Hello my dear viewers, welcome back to my channel. My name is Muskan and in this video we are going to discuss the ultimate strategy for UGC NET दिसंबर। हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में जो इस फेज़ में मतलब दिसंबर से एक महीने पहले एग्ज़ाम से एक महीने पहले बच्चा जो इश्यूज़ फेस करता है। हम बात करेंगे कुछ डूज़ एंड डोंट्स की। एंड द प्राइम थिंग इज़ दैट कि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। दिसंबर में कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है, तो हम उसको काउंट ही नहीं करेंगे क्योंकि कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है और आपके पास नवंबर रहता है, तो इसमें आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। और इस फेज़ में आप बहुत सारे इश्यूज़ फेस कर रहे होंगे, जैसे वर्कलोड है, पेपर वन को कैसे बैलेंस करें विद पेपर टू, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे होंगे। तो आज हम सभी इश्यूज़ के बारे में बात करेंगे और मैं आपको अच्छे से साइंटिफिक साइकोलॉजिकल सॉल्यूशंस बताऊंगी जो आप यूज़ कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो द फर्स्ट आप सबको इशू हो रहा होगा वो होगा कि पेंडिंग वर्क बहुत ज़्यादा हो रहा है, कि आप आगे बढ़ते जा रहे हो नए कॉन्सेप्ट करते जा रहे हो, न्यू थ्योरीज करते जा रहे हो, पर पिछला रहता ही जा रहा है। मतलब अगर कोई थ्योरी रहेगी तो रहेगी, कोई कॉन्सेप्ट रह गया तो रह गया। इसमें आप क्या कर सकते हो कि जैसे आपका कोई पूरा रूटीन होगा, आपका पूरा दिन होगा, तो आप उसको स्लॉट्स में डिवाइड करते होंगे कि मान लो आप पूरे दिन में 6 घंटे पढ़ते हो, तो एटलीस्ट उसको 3 घंटों में डिवाइड कर लो कि दो दो के 3 स्लॉट्स हो गए हैं। तो आप क्या कर सकते हो कि 1-2 घंटे का स्लॉट अपने लिए रख सकते हो कि जिसमें आप सिर्फ पेंडिंग वर्क करोगे जो आपका रहता है। मैं अपना एग्जांपल दूं तो मैं जैसे सुबह पढ़ती थी थोड़ा बहुत, और मैं कॉलेज जाती थी, उसके बाद लाइब्रेरी में थोड़ा बहुत पढ़ती थी और घर आके थोड़ा बहुत पढ़ती थी, ऐसे था मेरा रूटीन। तो जब मेरा पेंडिंग वर्क बहुत ज़्यादा होने लग गया, पेपर वन का इशू होने लगा कि पेपर वन बैलेंस नहीं हो रहा है या रिवीजन बैलेंस नहीं हो रही है, तो मैं क्या करती थी, शाम को मैं सिर्फ अपना नया काम करती थी। जो मेरा सुबह का स्टडी टाइम होता था उसमें सिर्फ मैं पेंडिंग वर्क ही करती थी जो मेरा रह गया। और मैंने वो 1 हफ्ता किया, 15 दिन किया, और 15-20 दिन में ही मेरा जितना भी पेंडिंग वर्क था, बल्कि और मुझे कॉन्फिडेंस आया कि मेरा पेंडिंग वर्क मैंने कितने अच्छे से मतलब कर लिया। सो आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हो। और इस चीज़ का स्ट्रेस मत लेना, क्योंकि स्ट्रेस अगर लोगे तो नया काम भी आप छोड़ते जाओगे और फिर आप उसी लूप में फंस जाओगे। सो इट्स बेटर कि आप अपने दिन का एक छोटा सा हिस्सा रखो अपने पेंडिंग काम के लिए, जो आपको लगेगा कि शायद मुझसे नहीं होगा, बट धीरे धीरे आपको ये रियलाइज़ होगा कि हाँ, काम बन रहा है, नया भी हम कर रहे हैं और पिछला भी कवर हो रहा है। दूसरी प्रॉब्लम्स इस टाइम पे स्टूडेंट्स फेस कर रहे होंगे कि हाउ टू सोल्व PYQs, या PYQ सॉल्व करें या ना करें। सबसे पहले तो यही दुविधा होगी बच्चों में। तो मैं एक चीज़ बोलूँगी, PYQ तो सॉल्व करने ही करने हैं। बिना PYQ सॉल्व किए भूल जाओ आपका नेट भी हो सकता है। मैं मेरे वर्ड्स हैं ये, और मेरा नहीं हुआ था इसलिए मैं ये चीज़ बोल रही हूँ। तो PYQs तो करने पड़ेंगे, और कैसे करने पड़ेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। अगर मैं आपको साइकोलॉजी का एक एग्जांपल देके बताती हूँ। जैसे कि एक क्वेश्चन आता है वर्किंग मेमोरी पे, ठीक है। और वर्किंग मेमोरी पे अगर क्वेश्चन आया तो वर्किंग मेमोरी के जैसे कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि फोनोलॉजिकल लूप हो गया, विजुअल स्केच पैड हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आया तो मैं सिर्फ फिर फोनोलॉजिकल लूप या फिर विजुअल स्केच पैड नहीं पढ़ूंगी, मैं पूरी थ्योरी पढ़ूंगी कैसे वर्किंग मेमोरी आई, और वर्किंग मेमोरी के साथ साथ कि वर्किंग मेमोरी का कॉन्सेप्ट ही कैसे आया, ऐसा क्या चीज़ थी कि वर्किंग मेमोरी लानी पड़ी। तो उसका पीछे का रीज़न देखोगे तो उसमें आपको एटकिंसन शिफ्रिन का मॉडल पता चलेगा कि उसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी को कैसे बता रखा है। तो आप ऐसे पीछे पीछे जाओगे, जिससे क्या होगा, आप नए नई वो PYQ भी सॉल्व कर रहे हो और साथ में आप पिछली थ्योरीज भी कवर कर रहे हो, जो अपने आप में एक नया PYQ बन सकता है। तो PYQ तो करने, और किस तरीके से करने वो भी मैंने आपको बता दिया। और साथ में जब भी आप कोई PYQ सॉल्व करें तो कोशिश करें एटलीस्ट आप वहाँ से 2 या 3 कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा करके जाओ, जो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो सकती है एक और नया PYQ बनने का। ये चीज़ मैंने की थी। मैं जब भी कोई PYQ करती थी तो मैं साथ में जो है उसके 3-4 कॉन्सेप्ट करती थी। और यू विल रियलाइज़ कि जब आपने अच्छा खासा अमाउंट PYQ कर लिया होगा ना, आपको रियलाइज़ होगा कि जो आपने कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा किए थे वही आगे PYQs बन के आ रहे हैं। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ PYQs, जो आप बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। सो प्लीज़ डू PYQs। और इसमें आपकी कोई मतलब वो नहीं चलेगा कि कर लेंगे नहीं करेंगे, करने ही हैं। दिस शुड बी योर माइंड सेट। ओके।
और तीसरी प्रॉब्लम जो आप फेस करोगे कि पेपर 1 पेपर 2 कैसे बैलेंस करो, कभी ऊपर कभी नीचे ऐसा होता जा रहा है। सो मैं बोलूँगी कि पेपर 1 करना तो पड़ेगा। आप ये डील नहीं दे सकते कि पेपर 1 नहीं करेंगे, पेपर 1 करना पड़ेगा। या तो आप ऐसे कर सकते हो कि पूरा हफ्ता मंडे टू फ्राइडे आप जो है अपना पेपर 2 कवर कर सकते हो, और सैटरडे संडे जो आप कम्प्लीटली पेपर 1 को दोगे, क्योंकि पेपर 2 सबको इंटरेस्टिंग लगता है, इसलिए हमने उसको चूज़ किया हुआ है। पर पेपर 1 का आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसका आपके जीआरएफ में, तो पेपर 1 करना तो पड़ेगा। एक तो मैंने ये मेथड बताया आपको। और दूसरा आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने पेंडिंग वर्क का बताया था कि सुबह का कोई आपका टाइम स्लॉट ऐसा हो जिसमें आप एक्स्ट्रा वर्क कर सकते हो, तो उसमें आप जो है पेपर 1 कर सकते हो। और धीरे धीरे आप रियलाइज़ करोगे कि आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है उस टाइम में पेपर 1 के कवर होते जा रहे हैं। सो दिस विल बी अ ग्रेट अप्रोच टू टैकल पेपर 1। और आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो 80-20 रूल, कि हम बहुत सारा टाइम जो है अपना ऐसे कॉन्सेप्ट्स पे, ऐसे यूनिट्स पे देते हैं जिनका शायद इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, या हमारे लिए वो डिफ़िकल्ट है। फॉर एग्जांपल मुझे डाटा इंटरप्रिटेशन डिफ़िकल्ट लगता था, डिफ़िकल्ट इन द सेंस मैं बहुत टाइम लेती थी उसको कवर करने में। सो मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैं जितना टाइम उसको दे रही हूँ, मतलब डाटा इंटरप्रिटेशन को सॉल्व करने में, इतना मुझे आउटपुट नहीं मिल रहा है। सो फाइनली आई रियलाइज दैट कि मैं डाटा इंटरप्रिटेशन नहीं करूँगी, मैं और यूनिट्स कवर कर सकती हूँ उस टाइम में, मैं क्यों इतना टाइम गंवाऊँ उसमें। एंड यू विल नॉट बिलीव कि मेरे 50 में से अराउंड 40 क्वेश्चन करेक्ट है, जिसमें से मैं डाटा इंटरप्रिटेशन का मैंने सिंगल क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया था। मैं ऐसे ही रैंडम टिक्स लगा के आई थी। मुझे पता लोग विश्वास नहीं करेंगे, बट मैंने ये किया क्योंकि मैं उसको मतलब DI के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत टाइम लेती थी। तो मुझे पता था अगर मैंने ये सॉल्व किया तो मेरे बाकी सारे क्वेश्चंस रह जाएंगे, तो मैं लास्ट में ऐसे ही टिक करके आ गई थी। अगर आपको भी कोई ऐसी यूनिट लगती है जिसमें आपको लग रहा है कि मैं कितनी मेहनत कर लूँ, आउटपुट अच्छा नहीं आ रहा है, सो प्लीज़ स्किप दैट यूनिट। मुझे पता है ये बहुत डेयरिंग है और बहुत रिस्की सा स्टेप है, बट आप 1 या 2 यूनिट में ऐसा रिस्की स्टेप ले सकते हो, सिर्फ पेपर 1 में, पेपर 2 में नहीं ले सकते। और दूसरा, अगर पेपर 1 में ले रहे हो तो बाकी की यूनिट्स जो हैं वो आपको अच्छे से कवर करनी होगी। द फोर्थ प्रॉब्लम दैट यू ऑल मस्ट बी फेसिंग, कि एक प्रॉपर टाइम टेबल कैसे बनाए, एक रूटीन कैसे बनाए, कैसे डेली कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन के साथ डेली पढ़ें, कैसे अपने कॉलेज की स्टडीज़ को, अगर आप ऑफिस में जाते हो तो ऑफिस के काम को कैसे मैनेज करें। तो इस सिचुएशन में, इस इशू में सिर्फ एक ही चीज़ आपको हेल्प कर सकती है, जब आपका एक प्रॉपर रूटीन होगा, एक फ्लेक्सिबल रूटीन होगा। और बहुत सारे एस्पिरेंट्स इस टाइम पर ना खाना पीना छोड़ देते हैं, तो इसमें एक छोटी सी टिप है। आप सबसे पहले अपना खाने का जो टाइम है ना उसको फिक्स कर लो। अगर आपका ब्रेकफास्ट का, लंच का, डिनर का एक प्रॉपर टाइम होगा ना, तो आई विल इंश्योर यू कि कैसे आपकी स्टडी भी जो है वो मैनेज हो जाएगी। मैं तो अपनी स्टडी वैसे प्लान करती थी कि ब्रेकफास्ट से पहले ये ख़त्म करना है, ब्रेकफास्ट के बाद ये ख़त्म करना है, मतलब ये पढ़ना है। सो इट विल हेल्प ना, कि कैसे देखो खाना खाने से ही आपका जो है कुछ स्टडी पहले हो रही है, कुछ स्टडी बाद में हो रही है। ऐसे ही मैं लंच के साथ करती थी, ऐसे डिनर के साथ करती थी। सो खाना टाइम पे खाना विल एक्चुअली हेल्प यू कि हाउ टू मेंटेन अ प्रॉपर रूटीन। क्योंकि अगर खाना डगमगा गया, हेल्थ भी डगमगाएगी, और फिर पढ़ाई तो फिर गए काम से। सो प्लीज़ ये छोटी सी टिप मान लेना। और दूसरी चीज़ कि सुबह उठना जल्दी स्टार्ट कर दो। मुझे पता है ये बहुत ज़्यादा एक साइडेड, वन साइडेड स्टेटमेंट हो जाएगा, बट वी ह्यूमन बींग्स आर नॉट नॉक्टर्नल। हम सुबह उठ सकते हैं, सुबह मेहनत कर सकते हैं, और सुबह पढ़ी हुई चीज़ जेन्युइनली हेल्प करती है। दूसरी चीज़ जो टाइम टेबल में आप फॉलो कर सकते हो, कि टाइम टेबल बिल्कुल रिजिड नहीं होना चाहिए, इट मस्ट बी फ्लेक्सिबल। कि अगर कुछ नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, वो कल हो जाएगा। मतलब बिल्कुल अपने आप को प्रेशराइज और स्ट्रेस में नहीं रखना है कि सारे गोल, सारे कॉन्सेप्ट्स आज ही कवर करने हैं। तो आई विल रिकमेंड कि आप चेकलिस्ट बनाएं कि मुझे आज इतना यूनिट का इतना पार्ट करना है, इतने PYQs करने हैं, ये चीज़ें करनी है। ऐसे चेकलिस्ट बना के जो है आप कर सकते हो। ट्राई करें कि आप सारी चीज़ें करने की कोशिश करें, बट अगर नहीं हो पाता तो खुद को प्रेशराइज मत करें, क्योंकि जितना आप खुद को प्रेशर दोगे उतनी ज़्यादा स्ट्रेस होगी, उतनी ज़्यादा आपकी जो काम करने की कैपेसिटी है वो कम होगी। सो इन्जॉय करके पढ़ना, ठीक है। फोर्थ प्रॉब्लम जो सभी स्टूडेंट फेस कर रहे होंगे होगी एंजाइटी, कि कट ऑफ इतना हाई है, कंपटीशन इतना ज़्यादा है,
मेरा होगा या नहीं होगा। तो पहले तो काम डाउन, ये जो इशू है ना ये सब फेस कर रहे हैं, हर सिंगल एस्पिरेंट जो एग्ज़ाम क्लियर करना चाहता है वो ये इशू फेस कर रहा है। तो आप भी उनमें से हो, ये नॉर्मल है, इसको बहुत ज़्यादा एग्जैगरेट मत करो, कुछ बड़ा नहीं है ये, इट्स नॉर्मल। और इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि खुद को ये एंग्जाइटी का नाम देके ना अपने आपको पढ़ाई से मत रोको। दिस इज़ द प्राइम थिंग दैट यू कैन डू टू योर सेल्फ कि एंग्जाइटी फील हो रही है, डर लग रहा है, फिर भी मैं पढ़ूंगा। है ना, ये डेडिकेशन, ये डिटर्मिनेशन होनी चाहिए कि मुझे डर लग रहा है कि कोई मुझसे आगे ना निकल जाए, मैं फिर भी पढ़ूंगा। और जब पढ़ते हो ना और पढ़ने के बाद उठते हो, उसके बाद जो सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है ना, वही रीज़न बनता है आपकी सक्सेस का। सो प्लीज़ इंश्योर कि डर लग रहा है, 10 प्रकार की चीज़ें चल रही है साइड में, फिर भी मेरे को पढ़ना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और प्रोक्रेस्टिनेट मत करो कि डर लग रहा है, ये चीज़ अभी मूड नहीं है, ये नहीं है, पढ़ो, मूड अपने आप बन जाएगा और पढ़ने का। मुझे तो यही चीज़ें समझ आई कि स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स ये प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे, क्योंकि ये मैंने फेस किया है। तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग जो है सॉल्यूशन थे जो मेरे लिए काम किए, इसलिए मैंने वो बताया। मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज या फिर बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है कि मैं सबकी प्रॉब्लम्स जान के सबके सॉल्यूशन दे पाऊँ। अगर आपको कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कमेंट में बताओ कि ये हमें प्रॉब्लम है। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको कोई ना कोई सोल्यूशन प्रोवाइड करूँ। और अगर आपको कोई भी मेरी वीडियो में करेक्शन चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो और कमेंट में ज़रूर लिखें। एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, और एंड इफ़ यू फाइंड माई वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव and likeable, so subscribe my channel and follow me for more. Thank you so much for watching this video.